हेलो एवरीवन। नाउ आज हम ट्रायंगल चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 में 6.3 स्टार्ट करेंगे। नाउ क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल्स को अगर हमने सिमिलर प्रूव करना है, देन व्हाट आर द क्राइटेरिया टू प्रूव दैट दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास है ए और वी कैन से दैट ट्रिपल ए। A means एंगल, एंगल एंगल एंगल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। और सेकंड हमारे पास है ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। एंड थर्ड वन इज SAS क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिपल ए की। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, जिसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं तो तीनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। एंगल जो है तीनों एंगल इक्वल होंगे। ए एंगल इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हमारे पास है ए एंगल इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ऐसे अगर हमारे पास तीनों के तीनों एंगल इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, मीन इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है और तीसरे वाला तीसरे के इक्वल है। तो तीनों एंगल 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 एंगल, तो दिस इज द क्राइटेरिया ए ट्रिपल ए। तो अगर ये तीनों के तीनों एंगल इक्वल हैं तो हमारे पास ट्रायंगल जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सिमिलर आ जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि आपको तीनों एंगल सेम मिल जाएं, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपको दो एंगल ही सेम हो, क्योंकि अगर दो एंगल भी सेम है तो भी ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इफ वी हैव दिस ट्रायंगल ABC और PQR, हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल क्या है, PQR। और अगर इसमें फर्स्ट एंगल के इक्वल है, दोनों एंगल अगर x हैं और ये वाला एंगल y है, ये भी एंगल y है, ठीक है, दो एंगल तो हमें पता है कि इक्वल है। और अगर थर्ड एंगल बात करें नाउ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं ट्रायंगल ABC में, तो ये वाला एंगल जो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई। और अब अगर ट्रायंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो उसको यूज करके ये वाला एंगल एंगल R जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया कि थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो गिवन तो हमारे पास दो एंगल इक्वल थे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हमें ये पता चल गया कि थर्ड एंगल भी इक्वल है। तो अगर दो एंगल भी इक्वल हैं तो भी वो ट्रायंगल जो होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर ही होंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया है ट्रिपल एस। अब यहाँ पे एस किसको रिप्रेजेंट करता है, साइड को, साइड साइड साइड। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो वहां पे ऐसा ये नहीं है कि तीनों की तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी, नो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे फर्स्ट साइड की अगर बात करें, ये भी तो हमारे पास 8 है और ये तो हमारे पास 4 है, कोई भी इक्वल साइड तो कोई भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे साइड 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 का मतलब क्या है कि उनकी रेशो सेम है। जैसे ए बी ओवर पी क्यू की बात करें तो ए बी ओवर पी क्यू वो हमारे पास 8/4 2/1, तो वो 2 आ गया। बी सी ओवर क्यू आर, इन दोनों को डिवाइड करें तो भी हमारे पास रेशियो 2 आ रही है। ए सी ओवर पी आर करें तो भी रेशियो हमारे पास 2 आ रही है। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास राइट हैंड साइड सबकी 2 है, तो इट मीन्स ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। तो साइड 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 सारी साइड्स की जो आपस में रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो है वो सेम है, तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ SSS। और थर्ड वन इज SAS। तो यहां पे अगर बात करें, दो साइड की रेशियो सेम होगी, जैसे इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ रेशियो सेम होगी, और एंगल बिटवीन देम वो जो होगा वो इक्वल होगा। नाउ ए बी ओवर पी क्यू की बात करें तो ए बी ओवर पी क्यू यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, बी सी ओवर क्यू आर वो भी हमारे पास 2 आ गया।
तो देयर फोर ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर। तो ये तो हमारे पास हो गया साइड साइड, और एक एंगल होगा, एंगल जो होगा इनके बीच, ये वाला एंगल होगा जो दोनों साइड के बीच का एंगल है। ये नहीं है कि ये वाली साइड की रेशियो सेम है और ये वाला एंगल अगर आप इक्वल करोगे तो वो, उसको हम एस क्राइटेरिया नहीं बोलेंगे। ये वाला एंगल आ जाए और ये वाला एंगल आए तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो एंगल बिटवीन दी साइड जिसकी हम रेशियो को इक्वल प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल आ गया। तो देयर फोर एस ए एस मीन्स इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दी साइड। तो दिस इज द क्राइटेरिया एस ए एस। तो हमने तीन क्राइटेरिया के, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस एंड एस ए एस। तो इनको यूज करके हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमने ये देखना कि वेदर ये जो पेयर हमारे पास ट्रायंगल्स का गिवन है क्या ये इक्वल है। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर बात करें ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में, ए एंगल जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी की अगर बात करें तो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी की अगर बात करें तो वो एंगल आर के इक्वल है। तो देयरफॉर बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया ए, तो बाय क्राइटेरिया ट्रिपल ए वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हमें ट्रायंगल्स गिवन है और यहाँ पे हमें साइड की लेंथ गिवन है ए बी बी सी सी ए, और दूसरे हमारे पास पी क्यू आर ट्रायंगल है। नाउ यहाँ पे एंगल तो नहीं गिवन, लेकिन अगर ए बी ओवर क्यू आर की रेशियो फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 2/4। ठीक है, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आप ए बी है तो वहां पे आपको पी क्यू ही उसके वही मिलेगी। मीन्स ये नहीं है कि अगर ए बी ओवर आपने पी क्यू ही करना है, आपने उसको ध्यान से देखना है कि किसकी किसके साथ रेशियो बन रही है। ठीक है, मीन्स किस साइड की आपको यहाँ पे किस साइड से डिवाइड करोगे सो दैट कि अगर रेशियो सेम आ सकती है, तो आपने सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी है। तो यहाँ पे ए बी ओवर क्यू आर की बात करें तो वो हमारे पास 2/4 है। ए सी ओवर पी क्यू की बात करें, ठीक है, तो ए सी ओवर पी क्यू दैट इज 3/6, वो भी हमारे पास 1/2 है। और बी सी ओवर पी आर की बात करें वो भी हमारे पास 1/2 है। तो यहाँ पे यहाँ पे रेशियो सब सारी साइड की हमारे पास 1/2 आ रही है। तो ए बी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू बी सी ओवर पी आर। सो देयरफॉर बाय ट्रायंगल बाय क्राइटेरिया एस 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 ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे आपने ये भी ध्यान रखना है कि किसकी किसके साथ रेशियो जब आपने की, तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी थी और ए बी के नीचे कौन सी साइड थी क्यू आर। तो ए बी की मैचिंग आप किससे हो रही है यहाँ पे क्यू के साथ, तो ए को कोरिलेट करेंगे क्यू के साथ, ठीक है, और बी कोरिलेट किसके साथ होगा आर के साथ। तो बाद लास्ट में हमारे पास क्या कौन सा रह गया पी। तो देयरफॉर ए बी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। नाउ नेक्स्ट अगेन टू ट्रायंगल्स हमें गिवन है, ठीक है, एमपी ओवर डी की बात करें वो भी हमारे पास 1/2 आ गया। नाउ एलपी ओवर डी एफ की बात करें दैट इज आल्सो 1/2। लेकिन अगर एल एम ओवर ई एफ की बात करें तो दैट इज 2.7/5 विच इज नॉट इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो साइड्स हैं दैट आर नॉट इन प्रोपोर्शनल, सो देयरफॉर ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर नहीं है। नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल एम एन एल और ट्रायंगल पी क्यू आर, और यहाँ पे हमारे पास एम एन ओवर पी क्यू करें तो वो हमारे पास आ रहा है 2.5/6 विच इज 5/12। और दूसरी जो लेंथ गिवन है एम एल ओवर क्यू आर,
तो वो हमारे पास क्या है 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2, बिकॉज अब ये दोनों इक्वल ही नहीं है, क्योंकि जो लेंथ हमें गिवन है, थर्ड लेंथ तो हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तो या तो राइट एंगल ट्रायंगल होता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लेते, लेकिन थर्ड लेंथ तो पता नहीं है। लेकिन जो लेंथ हमें गिवन है उसको आपस में अगर कंपेयर करके देखें तो दो, यहाँ पे mn/pq किया, ml/qr किया, अब ये क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर एंगल तो चेक करने की बात ही नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो साइड्स हैं वो ही प्रोपोर्शनल में नहीं है, so therefore these two triangles are not similar. Now next, यहाँ पे एक और पेयर हमें गिवन है, और यहाँ पे अगर बात करें तो 3/6 वो हमारे पास 1/2 है, और इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें वो भी हमारे पास 1/2 है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एंगल की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमने जब क्राइटेरिया डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने बात की थी इंक्लूडेड एंगल, तो ये क्योंकि ये वाली साइड जो है इसको इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं और इसको इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनका इंक्लूडेड एंगल वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो 80 डिग्री है, अगर तो ये वाला एंगल भी 80 डिग्री होता है इंक्लूडेड एंगल, क्योंकि यहाँ पे तो इंक्लूडेड एंगल बन रहा है, इन दोनों का 80 गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो 80 है वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है। तो इट मीन साइड की तो प्रोपोर्शनल में है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, इंक्लूडेड एंगल। सो देयरफॉर ये जो पेयर ऑफ ट्रायंगल है ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दो एंगल्स गिवन है, एंगल डी और एंगल ई गिवन है, और दूसरी ट्रायंगल में हमारे पास एंगल क्यू और एंगल आर गिवन है। तो सबसे पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के पहले तो पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो वहां से हमारे पास एंगल पी आ गया। और उसके बाद फर्स्ट ट्रायंगल में ट्रायंगल डी ई एफ में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो वहां से हमारे पास एंगल इसकी वैल्यू आ गई, एंगल एफ की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास क्या आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री आ गया, ठीक है। नाउ अब ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ गया 70 डिग्री। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल ई की अगर बात करें एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल एफ की बात करें तो ये हमारे पास एंगल आर के इक्वल है। तो तीनों एंगल्स इक्वल हैं, और वी कैन से दैट टू एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए। तो इट मीन्स बाय क्राइटेरिया AAA ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो हमारे पास क्या आ गई सिमिलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर हैं तो O को O के साथ मैच करेंगे, D को D के साथ और C को A के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो D वाला एंगल है इस ट्रायंगल में ये किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। ये वाला जो एंगल है C है ये इसके इक्वल होगा, एंगल A के इक्वल होगा। और ये वाला वैसे तो हमें पता ही कि दीज आर दी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो ये आपस में इक्वल हो गए। और साथ में हमें गिवन है कि BOC इज 125 डिग्री और एंगल CDO इज 70 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने फाइंड किसको करना है, एंगल DOC की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ बिकॉज ये दोनों जो एंगल हैं दीज आर लीनियर पेयर, मीन्स इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस एंगल की 55 डिग्री। अब यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो तीनों एंगल का जो सम होगा एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO, इसकी वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री होगी। एंगल DODC की अगर बात करें तो 70 डिग्री, DOC की बात करें तो ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया 55 डिग्री, और एंगल DCO इससे पता चल जाएगा। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तो एंगल DCO की वैल्यू हमारे पास आ गई 55 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल आ गया हमारे पास, ये वाला भी एंगल आ गया। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है ना, इसके बाद हमने फाइंड करना है एंगल OAB। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। अब ये वाला एंगल जो है वो हमने फाइंड कर लिया कि 55 डिग्री के इक्वल है, तो इट मीन्स ये वाला एंगल भी जो होगा वो 55 डिग्री के इक्वल होगा।
ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल भी 55 डिग्री आ गया, और ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या आ गया, 55 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, diagonal AC and BD of the trapezium of a trapezium ABCD with AB is parallel to CD intersect each other at point O using similarity criteria for the two triangles। हमने प्रूव करना है कि OA ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 6.2 में कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन वहाँ पे हमने BPT यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेशली मेंशन है कि हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ही यूज़ करना है। नाउ बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, तो ये वाले एंगल जो है इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, और ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। अब दोनों एंगल इक्वल हैं, और ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गया, तो तीनों के तीनों एंगल इक्वल आ गए। तो इट मीन्स ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज ट्रिपल ए। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गई। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये वाला एंगल जो था इसके इक्वल था, तो इट मीन इसके ऑपोजिट साइड और इसके ऑपोजिट साइड की रेशो DC ओवर AB इज इक्वल टू, ये वाला एंगल किसके इक्वल था, इस एंगल के इक्वल था, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है OD और इसके ऑपोजिट साइड जो है उसकी रेशो OD ओवर OB। और ये वाला जो एंगल था D एंगल, D मतलब CDO, और ये किसके इक्वल था, एंगल OBA के इक्वल था, तो इसके ऑपोजिट इस ट्रायंगल में OC और इसके ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है, OA, तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि OC ओवर OA इज इक्वल टू OD ओवर OB। अब इनको अगर रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ से हमारे पास आ गया OA ओवर OB, OA ओवर OC, OA ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD। तो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सिमिलर रेशियो प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि OA ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें गिवन है कि QR ओवर QS इज इक्वल टू QT ओवर PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। TQR के हमने सिमिलर प्रूव करनी है। नाउ एंगल अगर इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। एंगल PQR में एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो इट मीन्स उसकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, बिकॉज अगर एंगल इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि PQ इज इक्वल टू PR। वाई? बिकॉज साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, PQ इज इक्वल टू PR। और QR ओवर QS इज इक्वल टू QT ओवर PR, ये हमें गिवन है। QR ओवर QS इज इक्वल टू QT ओवर PR गिवन है। नाउ QR ओवर QS इसको तो हमने एज इट इज लिख लिया, QT को भी QT एज इट इज लिख लिया। अब अगर PR की बात करें तो यहाँ पे जो PR है वो किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। तो इसको PR को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, PQ के साथ। तो PR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी PQ। नाउ अब यहाँ पे देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए QR ओवर QS। नाउ ट्रायंगल TQR एंड PQS में हमारे पास क्या आ गया, QR ओवर QS
इज इक्वल टू क्यू टी ओवर पी क्यू यूजिंग थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। और आल्सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमारे पास कॉमन एंगल है दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स में ये हमारे पास एंगल कॉमन है, तो ऑब्वियसली इक्वल होगा। सो देयर फोर बाई क्राइटेरिया एस ए एस, तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगी, कौन सी ट्रायंगल, टी क्यू आर एंड पी क्यू एस जो ट्रायंगल्स हैं वो हमारे पास क्या आ गई, सिमिलर। नाउ नेक्स्ट, एस एंड टी are the points on the side PR and QR। S पॉइंट है PR साइड पे, T पॉइंट है QR साइड पे ऑफ ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल P जो है, ये वाला जो एंगल है, एंगल किसके इक्वल है, RTS के इक्वल है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। और शो हमने यहाँ पे क्या करना है कि ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। तो या तो ट्रिपल एस यूज करेंगे या ट्रिपल ए यूज करेंगे या SAS यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल RPQ एंड RTS की अगर बात करें तो यहाँ पे ये दोनों एंगल तो इक्वल गिवन है और ये वाला एंगल हमारे पास कॉमन है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। अब दो एंगल इक्वल आ गए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। चाहे आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो थर्ड है, थर्ड यहाँ पे भी फाइंड कर लो, यहाँ पे भी फाइंड कर लो। तो यहाँ हम डायरेक्टली बाय ए क्राइटेरिया लिख देंगे, या आप थर्ड एंगल फाइंड करके उसको यूज कर लो और ट्रिपल ए यूज कर लो, या फिर आप डबल ए यूज करके हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारे पास क्या आ गई, सिमिलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट गिवन है और हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADE और ये जो बड़ी ट्रायंगल है ABC, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमें गिवन है और हमने प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल्स ADE और ABC क्या हैं, सिमिलर। ना सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया यूज करेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो देयरफॉर बाय CPCT सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं, जब शेप एंड साइज ऑफ ट्रायंगल सेम होगा तो दीज ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AB जो है वो AC के इक्वल होगी, एंड ABE की बात करें तो वो किसके इक्वल होगी, AD के इक्वल होगी, एंड AE इज इक्वल टू AD आ गया और हमारे पास क्या आ गया, AD इज इक्वल टू AE। AE इज इक्वल टू AD है और वी कैन आल्सो से दैट AD इज इक्वल टू AE बाय CPCT। नाउ अब दोनों को अगर डिवाइड करें, नाउ AD ओवर AB, दोनों को डिवाइड करें मीन 1 और 2 को अगर डिवाइड करें तो यहां से हमारे पास आ गया AE ओवर AD ओवर AB इज इक्वल टू AE ओवर AC। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो है AD और AB, क्योंकि हमने ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो सिमिलर का क्राइटेरिया या तो हम SAS लगाएंगे या ट्रिपल S लगाएंगे या ट्रिपल ए लगाएंगे। अब क्योंकि हमें ये तो पता है कि अगर ट्रायंगल ADE और एक बड़ी ट्रायंगल की बात करें, दोनों में एक चीज तो कॉमन है, ADE और ABC ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये तो हमें कंफर्म है कि ये एक एंगल तो इक्वल है। तो अगर दो साइड्स की आपस में कॉमन रेशियो सेम कर दें तो हम SAS लगा के हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो होंगी वो सिमिलर होंगी। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड किया तो यहां से हमारे पास आ गया AD ओवर AB इज इक्वल टू AE ओवर AC। नाउ अब दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो एक तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ गई और एंगल A जो है एंगल A के इक्वल है, कॉमन एंगल है, ठीक है। सो देयरफॉर बाय SAS वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
ना क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, ट्रायंगल एडी, एल्टीट्यूड एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। दो हमारे पास एल्टीट्यूड है, एक एल्टीट्यूड है एडी ऑन बीसी और दूसरा हमारे पास है एल्टीट्यूड सीई विच इज एल्टीट्यूड ऑन ए बी। तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है, सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, क्योंकि दो एंगल्स, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, अब बिकॉज ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, एल्टीट्यूड है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल, तो अगर बात करें ये वाला, दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए, ईच ऑफ 90 डिग्री का हो गया। और ये दो एंगल्स की अगर बात करें, दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, सो एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो हमारे पास आ गया कि ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, एक तो हमारे पास है ट्रायंगल ए बी डी और एक दूसरे हमारे पास ट्रायंगल आ गई सी ई बी। अब एक तो क्लियर है कि दोनों में एक एंगल तो कॉमन आ गया, और दूसरा अगर बात करें ना, अब दोनों ट्रायंगल कंसीडर करें तो ट्रायंगल सी ई बी में ये वाला एंगल 90 हो गया सी बी ई में, और ए बी डी की अगर बात करें ए बी डी में ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी ईच ऑफ 90 डिग्री, और बी एंगल इक्वल है। तो दो पेयर हमें इक्वल एंगल के हमें मिल गए हैं। सो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। अब अगर दोनों की अगर बात करें तो क्लियरली दोनों में ये वाला एंगल कॉमन आ गया, तो एक एंगल तो इक्वल आ गया नाउ। और दूसरा, अगर यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है, ए ई पी, इसमें ये वाला 90 डिग्री का एंगल आ गया, और ए डी बी की अगर बात करें ये वाला एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल तो 90 हो गया और ये वाला कॉमन एंगल है। सो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री का, और एंगल ए पी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, तो ये कॉमन एंगल हो गया। तो ये दो ट्रायंगल्स जो होगी वो सिमिलर होगी बाय ए। नाउ लास्ट अगर बात करें तो लास्ट पार्ट इसमें हमने प्रूव करना है कि एंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। आई एम रिपीटिंग, ट्रायंगल पी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी, इसमें अगर फिर से बात करें, ये हमारे पास कॉमन एंगल आ गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया। नो एंगल पी डी सी एंड बी ई सी ये हमारे पास 90 डिग्री के हो गए, और पी सी डी और बी सी ई ये कॉमन एंगल हो गया, ये वाला एंगल कॉमन है। तो अगेन बाय ए क्राइटेरिया ये ट्रायंगल जो आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, सिमिलर ट्रायंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, in the question number 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और AD को प्रोड्यूस कर दें अप टू पॉइंट E, एंड BE जो है वो इंटरसेक्ट करेगी CD को, BE इंटरसेक्ट CD एट F। अब यहाँ पे हमने AD को प्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो BE साइड है, BE को अगर B एंड E को अगर ज्वाइन कर दें तो ये CD को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, F पे इंटरसेक्ट कर रही है। और हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ये दो जो ट्रायंगल्स हैं, ये वाली ट्रायंगल ABE एंड CFB ये क्या है हमारे पास, सिमिलर।
तो जब भी दो ट्रायंगल्स को आपने सिमिलर प्रूव करना है तो आप उसको अलग से ड्रा करके भी देख सकते हो, ठीक है, उससे भी आपको जल्दी समझ लग जाएगी। तो ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास, ठीक है, इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है, तो ये तो हमारे पास एंगल बी ए ई एंड एंगल बी सी एफ की अगर बात करें या बी सी डी की बात करें तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज पैरेललोग्राम की अगर बात करें तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। एंड बी सी इज इक्वल टू हमारे पास ए डी के इक्वल आ जाएगा। नाउ बी सी इज पैरेलल टू ए डी, अब ये तो हमें गिवन है, देयरफॉर बी सी इज आल्सो पैरेलल टू ए ई, क्योंकि ए डी को जो ए ई है हमने ए डी को प्रोड्यूस करके ही बनाई है, और बी ई जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो ये वाले एंगल हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, ये दो एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव एंगल। सो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ अब ये जो दो ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना है, अब इनको कंसीडर करें तो ये वाले दो एंगल तो हमारे पास इक्वल आ गए, और ये भी हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी बी एफ, ये वाले दो एंगल तो हमारे पास इक्वल आ गए। कौन कौन से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और हमने किया कि पैरेललोग्राम में ये दो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अब दो एंगल इक्वल आ गए ऑटोमेटिकली। सो बाय क्राइटेरिया ए ये दोनों ट्रायंगल जो होंगी वो सिमिलर होंगी। तो ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और ए ई बी की अगर बात करें इज इक्वल टू सी बी एफ, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। सो देयरफॉर बाय ए ये दो ट्रायंगल जो होंगी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, triangle ABC and triangle AMP are two right angle triangles, right angle at B and right angle at M respectively। प्रूव हमने करना है कि ABC जो है, ABC is similar to triangle AMP। ABC ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है AMP के। तो मैंने पहले भी बताया, जिस दो ट्रायंगल्स को भी सिमिलर प्रूव करना है उसको आप अलग से ड्रा कर लो। ना ये वाला एंगल कॉमन हो गया और ये वाला 90 डिग्री हो गया, दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। तो बाय क्राइटेरिया ए तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगी, सिमिलर आ जाएंगी। अब सिमिलर हैं, अगर सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। प्रपोर्शन कैसे देखनी है, यहाँ पे 90 के ऑपोजिट कौन सी साइड है, AC, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है और यहाँ पे 90 के ऑपोजिट साइड है, तो मीन्स AC ओवर जो है AP। अब ये एंगल किसके इक्वल था, ये कॉमन था, तो इसमें कौन सा आ गया, इसके ऑपोजिट एंगल साइड आ गई BC, और उसमें A के ऑपोजिट आ गई MP। और दूसरा जो लास्ट एंगल, थर्ड एंगल आ जाएगा, या ये वाला एंगल, इसमें C के ऑपोजिट AB आ गई और उसमें P के ऑपोजिट क्या आ गई, साइड AM। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो वहां से हमारे पास आ गया CA ओवर PA इज इक्वल टू BC ओवर MP। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CD एंड GH respectively the bisector of angle ACB and EGF। CD जो है वो एंगल ACB का बाइसेक्टर है, ये पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। इट मींस ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल ACD एंड DCB ये दोनों इक्वल होंगे। और GH जो है वो इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, इट मींस ये दोनों भी साइड जो है एंगल्स वो इक्वल होंगे। सच दैट D and H lies on the sides A and B of triangle ABC and EFGH। और यहाँ पे हमें ये गिवन भी है कि एंगल जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल FGH के। अब ट्रायंगल ABC इट इज सिमिलर टू FGH, इसका मतलब क्या हो गया, तो इट मीन्स ये जो एंगल A है वो कौन से एंगल के इक्वल होगा, वो F एंगल के इक्वल होगा। B एंगल जो है वो E एंगल के इक्वल होगा, और जो C एंगल है वो किसके होगा, G के इक्वल होगा। C एंगल किसके इक्वल होगा, G के इक्वल होगा।
नाउ यहाँ पे हमने शो करना है, यहाँ पे हमने 3 पार्ट शो करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये शो करना है कि ये जो सी डी ओवर जी एच, सी डी ओवर जी एच इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी, और दूसरा हमने ट्रायंगल डी सी बी और एच जी एफ को सिमिलर प्रूव करना है। डी सी बी एंड एच जी ई को सिमिलर शो करना है, ये वाली ट्रायंगल्स को, और उसके बाद हमने ये वाली ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है। ना सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है कि ये जो सी डी है, ये वाली साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड ओवर दिस साइड। अब यहां से हमें ये हिंट मिल जाता है, अब ये जो दो साइड्स की बात हो रही है, ये कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है? दिस ट्रायंगल का पार्ट है, और यहाँ पे ये जो दोनों साइड्स हैं इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर दे, अगर दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर दे तो हमें पता है कि अगर सिमिलर होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन साइड्स को इक्वल शो करेंगे। अब ये तो हमें पता है कि ए एंगल जो है वो एफ एंगल के इक्वल है। वाई? बिकॉज ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो ए को कंपेयर करेंगे एफ के साथ, इट मीन ए एंगल जो है वो एफ के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहां पे जैसे मैंने पहले बताया, बिकॉज सी डी बाइसेक्टर है इस ए सी बी का, इट मीन ये दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ पे ये जो है जी एच है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। आल्सो अब यहाँ पे हमारे पास इट इज आल्सो गिवन दैट के एंगल सी जो है, जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है? जी के इक्वल है। नो, एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल है, इट मीन दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। दोनों को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो एंगल सी जो हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, इट मीन ये वाला भी जो पोर्शन होगा, ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। नाउ अब यहां पे आइए। नाउ ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो दो एंगल तो इक्वल आ गए ना, दो पेयर तो हमें मिल ही गए। सो देयरफॉर थर्ड पेयर भी इक्वल होगा। नाउ यहाँ पे अब ट्रायंगल की बात हुई है, ट्रायंगल ए डी सी एंड एफ जी एच। यहाँ पे ए एंगल एफ एंगल के इक्वल है, ये ए सी डी हमने शो कर दिया एंगल एफ जी एच के इक्वल है, तो देयरफॉर बाय ए एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। अब ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो यहां से हमारे पास आ गया सी डी ओवर जी एच इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी। कैसे? क्योंकि ये वाला ए एंगल एफ एंगल के इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही है? सी डी। और ये वाला किसके इक्वल है? इसके ऑपोजिट साइड आ रही है एच जी और जी एच। और ये ए सी डी इसके ऑपोजिट है ए डी, और इसके ऑपोजिट है एफ एच। और बाकी जो ऑब्वियसली थर्ड एंगल ये वाला होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। इसके ऑपोजिट साइड आ गई ए सी, और इसके ऑपोजिट साइड आ गई हमारे पास एफ जी। तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि सी डी ओवर एच जी इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी। नाउ सेकेंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अब ये एंगल दोनों इक्वल हैं, और जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया था, सिमिलरली ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो अगेन बाय ए क्राइटेरिया, तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? सिमिलर। नाउ इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ई एच ई जी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई जी एच, और एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। तो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। E is a point on the side CB produced is an isosceles triangle
एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आल्सो एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, और ईएफ जो है वो एसी के परपेंडिकुलर है। और हमने यहाँ पे शो करना है कि ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ। नाउ एबीडी ये वाली ट्रायंगल, तो जो भी ट्रायंगल को आपने सिमिलर शो करना है तो आप उसको अलग से ड्रा करके देख लीजिए। एबीडी को हमने सिमिलर शो करना है, किसके किसके सिमिलर शो करना है, ईएफसी के सिमिलर शो करना है, ईएफसी। अब बीडी परपेंडिकुलर है, यहां से यहां पे ईएफ परपेंडिकुलर है, एक एंगल तो ये इक्वल आ गया। और दूसरा, जैसे यहाँ पे मैंने पहले बताया कि एबीसी ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे एंगल बी आ गया और यहाँ पे एंगल सी आ गया, तो ये दोनों जो है एंगल्स इक्वल हो गए। तो हमें दो पेयर मिल गए इक्वल एंगल्स के, तो ऑब्वियसली बाय ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल जो होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर। बस यही एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे देनी है, ठीक है। नाउ ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल ईसीएफ की बात करें तो एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एफसी ई, और एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल ईएफसी, ईच 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल जो होंगी वो सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, डी यहाँ पे पॉइंट है बीसी साइड पे, सच दैट ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर एडीसी की बात करें, दिस इज सपोज दिस इज साइड एडीसी, और ये हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, तो एडीसी जो है वो किस एंगल के इक्वल है, बी ए सी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और हमने यहाँ पे प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी एंड सी डी। अब पहले तो ये देखेंगे कि ये जो साइड्स आ रही हैं जिसको हमने ये वाला रिजल्ट जो प्रूव करना है ये कौन सी ट्रायंगल्स का पार्ट है। जैसे सी ए ये वाली होगी, सी ए अगेन, सी बी ये वाली हमारे पास साइड होगी, और हमारे पास क्या है सी डी। तो इट मीन्स यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये बड़े वाली ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर दोनों को सिमिलर शो कर दे, दोनों को सिमिलर शो कर दे तो देयरफॉर अगर ये सिमिलर हो जाएं तो वहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि जो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। नाउ यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ये वाली। नाउ ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी की अगर बात करें तो अब ये वाला एंगल जो है एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी के इक्वल है, बिकॉज इट इज गिवन, ये हमें गिवन है। और ये वाला जो एंगल है एंगल सी जो है एंगल सी के इक्वल है। इसको ध्यान से देखिए, ये मत समझना कि ए एंगल कॉमन है, वाई, क्योंकि अगर जब आप छोटी ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो ए एंगल आपका ये वाला बनेगा, और जब आप बड़ी वाली ट्रायंगल ले रहे हो तो ए वाला एंगल ये वाला बनेगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। देखने जब आप अलग से ड्रा करोगे तो आपको यही लगेगा कि ये कॉमन है, लेकिन अगर उस ट्रायंगल को फिर से देखोगे, मेन फिगर में आप दोनों ट्रायंगल्स को देखोगे तो आपको ए एंगल जो है वो डिफरेंट दिखेगा, लेकिन हाँ सी एंगल जो है दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल ए डी सी में ए सी डी एंगल जो है वो ए सी बी के इक्वल है, इट इज कॉमन। सो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। अब देखिए कैसे देखना है आपने, यहाँ पे ये वाला एंगल किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, तो इसके ऑपोजिट साइड ए सी, और दूसरी ट्रायंगल में इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी सी के इक्वल। नाउ
अब ये एंगल सी थो, सी यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, इसके ऑपोजिट AD, और यहाँ पे सी के ऑपोजिट क्या था AB। और जो बाकी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल किसके इक्वल आएगा, इसके एंगल के इक्वल आएगा। तो इसके ऑपोजिट हमारे पास आ जाएगा DC और इसके ऑपोजिट हमारे पास आ जाएगा AC। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमने CA स्क्वायर करना है, तो CA स्क्वायर कब होगा, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को कंसीडर करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा AC ओवर BC इज इक्वल टू DC ओवर AC। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू BC, और इट कैन बी रिटन एज CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। जस्ट a minute. Now sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR. PQ and QR and median PM of triangle PQR. तो यहाँ पे हमें साइड जो है AB PQ, BC QR और ये जो साइड AD है एंड मीडियन AD एंड मीडियन PM, दीज आर इन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये, सबसे पहले तो चलो मीडियन की बात करते हैं। सो व्हाट इज मीडियन, तो मीडियन जो है, अगर ए से हमने डी पे AD, इफ AD इज मीडियन, देन जो D है वो BC साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मीन्स बाइसेक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे M बाइसेक्ट करेगा QR को। सो लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड दी मीडियन। ना यहाँ पे हमें प्रोपोर्शन में गिवन है, मीन्स AB, यहाँ पे पहले इस फर्स्ट ट्रायंगल की साइड कंसिडर कर लो AB, BC एंड AD, और उसके बाद दूसरी हमें गिवन है PQ, QR एंड PM। तो हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि ABC ट्रायंगल जो है वो कौन सी ट्रायंगल के सिमिलर है, PQR के सिमिलर है। नाउ अब इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है, तो या तो ट्रिपल S लगाएंगे या ट्रिपल A लगाएंगे या SAS लगा देंगे। अब यहां से देखिए AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR, तो ये तो हमें गिवन है। तो दो साइड तो यहाँ पे गिवन है कि प्रोपोर्शन में है। तो अगर इनका इंक्लूडेड एंगल हम शो कर दें कि अगर ये वाला एंगल इक्वल है, तो बाय SAS क्राइटेरिया वी कैन शो दैट कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगी। तो हमने सिर्फ एंगल्स को शो करना है कि ये B एंगल को, हमारा टारगेट क्या है कि एंगल B को एंगल Q के इक्वल शो करना है। नाउ ये हमें गिवन है AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR इज इक्वल टू AD ओवर PM। अब BC जो है, बिकॉज D इज मिड पॉइंट, सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC। तो इट मीन्स ये जो BC है इट इज BD प्लस DC, एंड DC को अगर सब्स्टिट्यूट कर दे BD के इक्वल, तो BD प्लस BD, तो ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स BD। तो यहाँ पे हमने BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2BD। और सिमिलरली जो QR की बात करें तो QR जो है इट इज 2 टाइम्स QM। तो जहां जहां पे भी BC और QR हमें गिवन है तो वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब इस प्रोपोर्शन में जो हमें दे रखा है साइड्स का, तो वहां पे BC और QR की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 2BD ओवर 2QM, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया AB ओवर PQ इज इक्वल टू BD ओवर QM इज इक्वल टू AD ओवर PM। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास साइड्स आ रही, प्रोपोर्शन आ रही है, ये कौन सी ट्रायंगल की साइड है, इस ट्रायंगल्स की साइड है। सो देयरफॉर बाय SS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगी वो सिमिलर हो जाएंगी। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं अब इस दो ट्रायंगल्स में, तो बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे। और ये अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये दोनों एंगल जो हो जाएंगी वो इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है। बस जैसे मैंने पहले बताया यही हमने हमारा टारगेट था। तो अगर पूरी ट्रायंगल की बात करें, ये तो हमें SS तो हमें गिवन ही था, तो एंगल ये हमने एंगल को इक्वल शो कर दिया।
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सो देयर फोर बाय एस ए एस क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, मीन्स हमने इंक्लूडेड एंगल को इक्वल शो कर दिया, सो देयर फोर बाय एस ए एस क्राइटेरिया ये दो ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन 15 करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहा हूँ, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 14। एडीपीएम मीडियन दे रखे हैं ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर के, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल जो है हमें ऑलरेडी सिमिलर दे रखी है, मींस वी कैन से दैट वन काइंड ऑफ इट्स कन्वर्स। तो वहां पे हमने ट्रायंगल को सिमिलर शो करना था, यहाँ पे ट्रायंगल जो है वो ऑलरेडी सिमिलर है, और यहाँ पे हमने शो क्या करना है, ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम के इक्वल शो करना है। तो ये कौन सी ट्रायंगल की साइड हैं, ये दो ट्रायंगल्स की साइड है। तो इट मीन्स अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर शो कर दें तो ये वाला रिजल्ट हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो अब हमने क्या शो करना है कि ये दोनों जो छोटे वाली ट्रायंगल है ए बी डी और पी क्यू एम को हमने सिमिलर शो करना है। अब बिकॉज क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर ये हमें ऑलरेडी सिमिलर गिवन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए एंगल जो है वो पी एंगल के इक्वल है, बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल है, सी एंगल आर एंगल के इक्वल है, और बाय एस एस की बात करें कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है होगी सिमिलर ट्रायंगल की वो भी प्रोपोर्शन में होंगी। तो वहां से हमारे पास आ गया ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर। ठीक है, बिकॉज डी जो है वो मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है? बिकॉज ए डी इज मीडियन, तो डी मिड पॉइंट है। सो बी सी को हम लिख सकते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, इसलिए मैं 15 क्वेश्चन अभी स्किप कर रहा हूं, बाद में कराऊंगा। नाउ बिकॉज डी इज मीडियन, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी। और सिमिलरली क्यू आर की अगर बात करें, क्यू आर जो है इट इज 2 टाइम्स क्यू एम। तो अगर बी सी और क्यू आर की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये यहाँ से हमारे पास आ गया ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू 2 बी डी ओवर 2 क्यू एम, 2 के साथ 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर क्यू एम। बिकॉज ये ए बी सी और पी क्यू आर ऑलरेडी सिमिलर है, इट मीन ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें, इस ट्रायंगल में ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर क्यू एम आ गया, और इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, और बी एंगल जो है वो क्यू एंगल के इक्वल है। ठीक है, सो देयरफॉर यहां से हमारे पास आ जाएगा कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या आ जाएंगी, सिमिलर आ जाएंगी। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देयरफॉर ए बी ओवर पी क्यू, अगेन ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी। तो वहां से हमने लिख दिया, तो वहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर क्यू एम इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर क्यू एम इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। हैंस तो आप अगर फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करें तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो जो हमने प्रूव करना था कि ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम, तो हैंस प्रूव। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 हमने ऑलरेडी कर लिया है। नाउ ए वर्टिकल पोल जिसकी लेंथ हमारे पास 6 मीटर गिवन है, कास्ट ए शैडो 4 मीटर, इसकी जो शैडो है वो 4 मीटर है, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम एक टावर है, सेम टाइम पे एक टावर है, कास्ट द शैडो 28 मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। पी क्यू यहाँ पे पोल है और ए बी जो है वो टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आर ए पी क्यू की शेडो है, और बी सी जो है इट इज ए शेडो ऑफ ए टावर। नाउ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर की अगर बात करें तो ये दोनों जो हैं परपेंडिकुलर हैं, ईच 90 डिग्री का है, और एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी बी के इक्वल आएगा, क्योंकि सेम टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सेम टाइम पे, सेम टाइम की अगर बात करें तो जो एंगल होगा सन्स एल्टीट्यूड एट द सेम टाइम वो भी इक्वल होगा।
तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। तो अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो भाई ए क्राइटेरिया, ये दोनों जो साइड्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर हो जाएंगी। अब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देयरफॉर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो भी प्रोपोर्शन में होंगी। तो वहां से हमारे पास आ गया पी क्यू ओवर ए बी इज इक्वल टू क्यू आर ओवर बी सी। तो जो जो वैल्यू पता है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 6 ओवर ए बी इज इक्वल टू 4 ओवर 28। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 42 मीटर। तो जो हमने टावर की हाइट फाइंड करनी थी दैट इज 42 मीटर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था। सो थैंक यू।